हेलो स्टूडेंट, तो फिर से वेलकम है आपका आइलैंड गाइड चैनल पे। मैं आज आपको वेस्ट बंगाल बोर्ड क्लास 7 का चैप्टर 6.2 का सम्स बताने वाली हूँ। मैं इस चैप्टर कुछ सम्स पिछली वीडियो में डाल रखी हूँ, आज मैं आपको उसके बाद बताने वाली। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम 2 नंबर का सी नंबर तक सॉल्व कर लिए थे। आज हम 2 नंबर का डी नंबर से सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन रीड कर लेते हैं। डी नंबर, पिछले वर्ष फिरोज एक्स दिन स्कूल में उपस्थित हुई थी। फिरोज की मित्र मोहिनी 3x + 13 दिन स्कूल में उपस्थित हुई थी। तो पिछले वर्ष मोहिनी की उपस्थिति फिरोज से कितना अधिक था, निकाले। ठीक है, तो यहाँ पर बोला गया है कि पिछले वर्ष फिरोज क्या थी, एक्स दिन स्कूल में उपस्थित थी। फिरोज की जो मित्र थी मोहिनी, वो 3x + 13 दिन स्कूल में उपस्थित थी। तो पूछा गया कि दोनों की उपस्थिति में किसका अधिक दिन उपस्थित वो स्कूल में था, उसको यहाँ पे निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन मैं लिख लेती हूँ यहाँ पर। पिछले वर्ष फिरोज एक्स दिन स्कूल में उपस्थित थी। पिछले वर्ष फिरोज एक्स दिन स्कूल में उपस्थित थी। ठीक है, फिरोज की मित्र मोहिनी फिरोज की मित्र मोहिनी 3x + 13 दिन स्कूल में उपस्थित थी। तो पिछले वर्ष मोहिनी की उपस्थिति फिरोज से कितना अधिक था, निकाले। ठीक है, यही क्वेश्चन है। तो क्या क्वेश्चन है, पिछले वर्ष फिरोज एक्स दिन स्कूल में उपस्थित थी। फिरोज की मित्र मोहिनी 3x + 13 दिन स्कूल में उपस्थित थी। तो पिछले वर्ष मोहिनी की उपस्थिति फिरोज की से कितना अधिक था, यहाँ पे निकालना है। किसका? पिछले वर्ष मोहिनी की उपस्थिति फिरोज से कितना अधिक था। तो अधिक था तो क्या करना है, हम एक्स में फिरोज का क्या था, एक्स था, और इसका क्या था 3x + 13 था। तो क्या करेंगे, हम इसमें से इसको घटा देंगे तो पता चल जाएगा कि मोहिनी कितना अधिक उपस्थित थी। यहाँ पे हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए तो हम कर लेते हैं हल। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे पिछले वर्ष मोहिनी की उपस्थिति लिख लेते हैं। फिर हम फिरोज का लिखेंगे, उसके बाद दोनों को हम घटा देंगे तो पता चल जाएगा कि मोहिनी का कितना। तो पिछले वर्ष मोहिनी की उपस्थिति फिरोज से कितना थी, मोहिनी का पूछा गया है। ठीक है, तो यहाँ पे मोहिनी का हमारा निकल जाएगा। चलिए तो निकल लेते हैं मोहिनी की उपस्थिति। पिछले वर्ष मोहिनी की उपस्थिति कितना था, इक्वल टू क्या था, 3x + 13। ठीक है, दिन। और अब क्या है, अब फिरोज की उपस्थिति हम लिख लेते हैं यहाँ पे। एवं फिरोज की उपस्थिति फिरोज की उपस्थिति क्या है, एक्स है। ठीक है, एक्स दिन है, एक दिन है। फिरोज की उपस्थिति क्या है, एक दिन है। तो हमको क्या करना है, इसमें से इसको घटा देंगे तो पता चला कि मोहिनी कितना दिन अधिक थी फिरोज से। ठीक है, सबसे पहले हम पिछले वर्ष मोहिनी की उपस्थिति 3x + 13 दिन था, और फिर क्या था, फिरोज की उपस्थिति कितना था, x दिन था। ठीक है, तो इसमें से इसको घटाना है तो चलिए तो हम यहाँ पे लिख देंगे, पिछले वर्ष मोहिनी
एवं फिरोज की उपस्थिति घटाने पर इक्वल टू क्या है 3x प्लस 13, ठीक है। 3x प्लस 13 और ये क्या है -x इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये आपका 3x क्या है प्लस में है और ये क्या है 13 है, ये प्लस में है ये माइनस में है, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। 3x में से एक x गया तो कितना हो जाएगा 2x प्लस 13 दिन, यही हमारा आंसर हो गया। तो हम लिख लेंगे अतः क्या है, पूछा गया था कि तो पिछले वर्ष मोहिनी की उपस्थिति फिरोज से कितना अधिक थी, तो 2x प्लस 13 दिन अधिक था। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे अतः पिछले वर्ष मोहिनी की उपस्थिति फिरोजा ही है, सॉरी फिरोज से 2x प्लस 13 दिन अधिक उपस्थिति थी, आंसर, ठीक है। नेक्स्ट ई नंबर, ई नंबर क्वेश्चन है हमारा। ई नंबर क्वेश्चन है दीपू दा ने आज 2x प्लस 19 कागज़ बेचे हैं, विगत कल उसने 5x माइनस 8 कागज़ बेचा था, तो अतः दीपू दा ने आज की तुलना में कितना अधिक कागज़ बेचा है बताओ, ठीक है। तो पूछा गया है यहाँ पर, क्वेश्चन लिख लेते हैं। दीपू दा ने आज कितना कागज़ बेचा 2x प्लस 19 है ये 2x प्लस 19, दीपू दा 2x प्लस 19 कागज़ बेचे हैं, विगत कल उसने 5x माइनस 8 कागज़ बेचा था, ठीक है। अतः दीपू दा ने आज की तुलना में कितना अधिक कागज़ बेचा बताओ, ठीक है। ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, दीपू दा ने आज 2x प्लस 19 कागज़ बेचे थे और बोला गया विगत कल उसने 5x माइनस 8 कागज़ बेचा था, अतः दीपू दा ने आज की तुलना में कितना अधिक कागज़ बेचा बताओ। आज की तुलना मतलब जितना ये बिक्री हुआ था उसकी तुलना में वो कितना कागज़ अधिक बेचा है, यहाँ पे हमको बताना है। तो क्वेश्चन मैं रीड कर चुकी हूँ, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे दीपू दा के बेचे गए हम रकम जो कागज़ है वो लिख लेते हैं, ठीक है, रकम नहीं कागज़। आज किसने कितना बेचा, दीपू दा ने आज कागज़ बेचे हैं, कितना बेचे हैं 2x प्लस 19, और विगत कल उसने कितने बेचे थे, एवं विगत कल उसने कागज़ बेचे थे, कितने बेचे थे, तो 5x माइनस 8 इतने बेचे थे। इसीलिए तुमको क्या करना है,
विगत कल उसने कागज बेचे। कितने बेचे? तो विगत कल उसने 5x - 8। तो हम इसमें से इसको घटा देंगे तो हमको पता चलेगा कि वो कितना बेचा है। ठीक है, तो 5x माइनस ये हो जाएगा 2x + 19 इक्वल से बाहर ले जाएगा। ठीक है, ले आते हैं तो क्या हो जाएगा ये 5x - 8। ठीक है, अब देखिए ये कोष्ठ से बाहर इसको लाने के लिए क्या है, ये आपका प्लस में है, ये माइनस में। जब अंक क्या है कि कुछ भी नहीं होता है तो वो प्लस में होता है। ठीक है, तो ये हमारा प्लस में, ये माइनस, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा -2x। अभी ना ये प्लस में है, ये हमारा माइनस में है कोष्ठ के बाहर। ठीक है, तो क्या हो जाएगा ये प्लस माइनस, ये भी आपका 19 माइनस हो जाएगा। ये प्लस माइनस आपको याद रखना होगा। ठीक है, क्योंकि जब भी हमारा कोष्ठ के बाहर जब भी जो संख्या होता है वो बाहर आता है तो जो प्लस माइनस होता है वो चेंज हो जाता है, ये याद रखना होगा आपको। ठीक है, तो ये कितना हो गया 5x प्लस में है और 2x क्या है माइनस में, तो प्लस माइनस माइनस हो गया, तो 5x में से 2x गया, कितना हुआ 3x। अब देखिए यहाँ पर क्या है 8 है, 8 आपका क्या है माइनस में है और 19 क्या है आपका, ये भी माइनस में ही है। तो क्या हो जाएगा, ये दोनों प्लस हो जाएगा लेकिन हम इसको माइनस में ही लिखेंगे। तो 19 में हम 8 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 19 × 1 = 20 और 19 × 1 = 20 और 7 = 27 हो जाएगा, 27 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो क्या पूछा गया था, तो अगर दीपूदा ने आज की तुलना में कितना अधिक कागज बेचा, तो उसने 3x - 27 कागज अधिक बेचा। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे अतः इसीलिए कल दीपूदा ने 3x - 27 अधिक कागज बेचे थे, आंसर। ठीक है, ये नंबर हमारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट, आपको कहीं प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट करो कि आपको कहाँ नहीं समझ में आता, आपको मैं फिर से वहीं से बताने का कोशिश करूँगी। ठीक है, प्लस माइनस को ध्यान से देख करके ही सम्स को सॉल्व करते, नहीं तो सम्स गलत होने के चांसेस बहुत होते हैं प्लस माइनस के कारण। चैप्टर F नंबर क्वेश्चन है, परेश बाबू प्रतिमाह 8x रुपये आय करते हैं तो लेकिन प्रतिमाह महीने 3x - 15 रुपये खर्च करते हैं, तो वे प्रतिमाह कितना रुपया संचय किए, हिसाब करें। ठीक है, तो हम चलिए क्वेश्चन पहले लिख लेते हैं। F नंबर, परेश बाबू प्रतिमाह 8x रुपये आय करते हैं, लेकिन प्रति महीने 3x - 15 रुपये खर्च करते हैं, तो वे प्रतिमाह कितना रुपया संचय किए, हिसाब करें। तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन क्या है, परेश बाबू प्रतिमाह 8x रुपये आय करते हैं, तो लेकिन प्रतिमाह क्वेश्चन क्या है, परेश बाबू प्रतिमाह 8x रुपये आय करते हैं लेकिन प्रति महीने 3x - 15 रुपये खर्च करते हैं। तो पूछा गया कि प्रतिमाह वो कितना रुपया संचय मतलब सेव करते हैं, यहाँ पे हमको ये निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे परेश बाबू के प्रतिमाह का आय लिख लेते हैं। क्या है, परेश बाबू प्रतिमाह 8x रुपया आय करते हैं,
एवं 3x माइनस 15 क्या हो जाता है, खर्च हो जाता है। ठीक है, रुपए खर्च करते हैं। ठीक है, आय करते हैं कितना 8x और खर्च करते हैं 3x माइनस 15। तो खर्च मतलब कि 8x कमाते हैं और 3x 15 क्या होता है, खर्च हो जाता है। तो इसमें से इसको हम घटा देंगे तो पता चल जाएगा कितना रुपया वो संचय करते हैं। ठीक है, लिखेंगे प्रति माह संचय करते हैं। कितना संचय करते हैं, तो 8x माइनस ये जो है हमारा 3x माइनस 15। तो अब यहाँ भी हमारा क्या है, क्वेश्चन से बाहर आते वक्त प्लस माइनस हमको ध्यान देना होगा। ठीक है, तो 8x हो गया, 8x हो गया। अब ये क्या है, 3x प्लस में है, ये माइनस हो जाएगा, मतलब प्लस माइनस माइनस 3x। अब ये माइनस में है, ये भी माइनस में, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, 15 आपका प्लस में आ जाएगा बाहर कोष्ट के, इक्वल टू। अब ये तो ये हमारा प्लस में है, ये हमारा माइनस में, तो प्लस माइनस माइनस, तो 8x में से 3x गया, कितना हुआ 3x, तो 8 में से 3 गया तो हो गया 5x प्लस 15। यही हमारा आंसर है। तो हमारा क्या है, परेश बाबू, आंसर में लिख देंगे हम परेश बाबू प्रति माह 5x प्लस 15 रुपया संचय करते हैं, आंसर। ठीक है, आज का क्लास हम यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके बाद बताऊंगी। अगर जो आपको कहीं प्रॉब्लम हुआ होगा तो आप मुझे कमेंट करो। अगर जो कोई भी आपको नहीं समझ में आता है वहाँ भी आप मुझे कमेंट कर सकते हो कि आपको कौन सा कहाँ नहीं समझ में आया है। अगर जो आप मेरे न्यू हो चैनल पे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और कहीं प्रॉब्लम तो मुझे कमेंट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, मैं इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।